हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के रिलेटेड। आज बैंक निफ्टी का हम पोस्ट मार्केट करेंगे 22 नवंबर 2024 और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आज पॉसिबल ट्रेड्स हमारे बन रहे थे और कहाँ से वो ट्रेड लेने के बारे में हम सोच रहे थे या फिर आप लोग सोच रहे थे। चलिए, जो लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या बाजार में यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, वो आप लोगों का यहाँ पर इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस में क्लियर हो जाएगा। चलिए, मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूँ और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी को। सबसे पहले चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में और यहाँ पर सेगमेंट सिलेक्ट कर लेंगे हम बैंक निफ्टी। और साथ में हम देखने की कोशिश करेंगे, एक्सपायरी हमारा 27 नवंबर रहेगा और डेट आज का रहेगा 22 नवंबर। चलिए चलते हैं यहाँ से। और मॉर्निंग टिक में अगर मैं देखने की कोशिश करूं बाजार को, बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पर फर्स्ट टिक अगर मुझे देखने की कोशिश करूं तो फर्स्ट टिक 50,500 से हमारा सपोर्ट शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस की बात करूं 50,500 पर दिखाई दे रहा है और दोनों ही हमारे अगेंस्ट में है। इट मींस यहाँ पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। इस केस में ये सिनेरियो नंबर हम फिर से बात करें, 9 नंबर सिनेरियो है जहां पर एक बाजार में दोनों ही साइड में रिस्क बना हुआ है और इस केस में ऐसे ऐसे बाजार में हमें एटलीस्ट 9:20 तक का इंतजार करना चाहिए। आप देख सकते हो सपोर्ट अब शिफ्ट हो गया कहां पर, 50,000 पर। और ये ब्लिंक ऐसा ही चलता रहा, 50,000 पे शिफ्ट होने के बाद वापस 50,500 पर आ रहा है। बट ये क्या है, एक तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो बाजार में दोनों ही साइड से अगेंस्ट का प्रेशर है और इस कंडीशन में हमें एटलीस्ट 920 का इंतजार करना चाहिए। जनरली मैं भी करता हूं और ऐसे सिचुएशन में हमेशा आप लोगों को भी इंतजार करना चाहिए। और इस केस में हम बात करें आगे और 9:20 तक चलने की कोशिश करें बाजार में, तो यहां से अगर देखने की कोशिश करूं 920 के आसपास, तो बाजार में यहां पर हम बात करें तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है और रेजिस्टेंस जो वीक टुवर्ड्स टॉप था 50,500 से 51,000 पर, अब वो वीक टुवर्ड्स टॉप कहां दिखाई दे रहा है, 50,600 पर। तो इस केस में हम बात करने की कोशिश करें तो यहां पर आप देखो मल्टीपल परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं। एक परसेंटेज दिखाई दे रहा है 50,700 पर और एक परसेंटेज दिखाई दे रहा है आपको, एक और परसेंटेज कहां दिखाई दे रहा है, 51,000 पर एक परसेंटेज दिखाई दे रहा है। और इस केस में यहां पर 50,600 पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस केस में हम बात करें दोनों ही साइड में अगेंस्ट का प्रेशर है। तो इस फिलहाल में जो रेजिस्टेंस +1 पे बाजार चल रहा है, जो ब्रेकआउट हमें दिखा रहा है, क्या मैं यहां से बेरिश ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकता हूं क्या? अभी फिलहाल में मुझे इंतजार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजार में दोनों ही साइड में अगेंस्ट का प्रेशर है और यहां देखने की कोशिश करें तो बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर जोन पे अगर मैं लाइंस ड्रॉ करने की बात करूं तो सबसे पहला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 50,450 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, यहां पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 50,450, जो कि बॉटम से ही बाजार हमें यहां पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड चीज, अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कहां पर है, 50,500 पर ही है, जो कि ब्रेकआउट है, तो उसका वैल्यू कहां दिखाई देगा, 550। तो यहां इस केस में हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी 550 यहां पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर जोन पे। और बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर ही बाजार खुलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और उसी बिहाफ में बाजार यहां से सीधा एक और डायवर्जन सीधा कंटिन्यूअसली कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। आप देख सकते हो यहां पर बाजार इस पर्टिकुलर जोन पे 9:20 में हमें सीधा सीधा बाजार 750 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या इस केस में मैं टॉप से बिकवाली करूं? नहीं। फिलहाल में क्या है, जब भी हम बात करते हैं 9 नंबर सिनेरियो बना रहता है, तो इस केस में हमें हमेशा इंतजार करना चाहिए बाजार में। और इस पर्टिकुलर जोन से अगर हम बात करें कि कई कई सारे लोगों ने, मैं बताता हूं यहां पर इस पर्टिकुलर जोन से रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो इस जोन से UR+1 से यहां से बिकवाली के बारे में सोचा होगा। तो इस केस में अगर यहां से UR+1 से अगर आपने बेयरिश ट्रेड बनाने की कोशिश किया होगा, और इस केस में मैं बता रहा हूं आपको ये मल्टीपल्स जगह परसेंटेज दिखाई दे रहे, तो अगर ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप अगेन 51,000 पर हो जाए तो बाजार का रेंज क्या हो जाएगा, 50,900 तक की भी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, जो कि हमें सुबह मॉर्निंग से दिखाई दे रही थी। तो चलिए चलते आगे और उन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मल्टीपल परसेंटेज, अब रेजिस्टेंस शिफ्ट भी हो गया। इस केस में रेजिस्टेंस साइड से तो बुलिश प्रेशर है ही है, सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर है, तो ऐसे केस में अब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 50,700 पर। तो इस केस में बाजार में हम बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक भी बाजार जा सकता है। आप देख सकते हो 922 855 भी बाजार जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है 855 यहां तक। देखिए बाजार ने अपना टॉप लगाया इस केस में। और यहां पर हम बात करें लाइंस की, तो लाइंस की बात करूं तो ये मेरा यूएस का लाइन है और यहां पर हम बात करें तो ये मेरा सबसे स्टार्टिंग 9:20 का यूआर है। और अभी हम बात करें
तो नया यूआर कहां पर दिखाई दे रहा है आपको, न्यू यूआर 50,700 पर, यानी 50,750 के स्ट्राइक प्राइस पे हमारा न्यू यूआर, जो कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना। यहां पे आप लिख दीजिए सिंपली न्यू यूआर शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इस बिहाफ में अब क्या आप मुझे बताइए, न्यू यूआर हमारा कहां पर हो गया 750 के डायवर्सन पर, और इसके ऊपर एक और है न्यू यूआर प्लस वन, क्योंकि दोनों ही साइड से अगेंस्ट का प्रेशर है, और रेजिस्टेंस अगर शिफ्ट हो रहा है तो इस केस में बाजार यूआर प्लस वन भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो जिन्होंने यहां से ट्रेड, मैं ऐसे केस में हमेशा बात करता हूं मैं इंतजार करूंगा, है ना। तो जिन्होंने यहां से अगर रिस्क लिया होगा हाईली रिस्की, तो इस केस में बाजार में उनको ऐसा देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है ना। बट हम बात करें जनरली, मैं ऐसे केस में इंतजार करूंगा एक साइड डायरेक्शन मिल जाए, या एक्सट्रीम टॉप या एक्सट्रीम बॉटम मिल जाए, तो मैं यहां से खरीदारी या बिकवाली के बारे में सोचूंगा। अब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, अब यहां पर रेजिस्टेंस अगेन वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, तो इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस साइड से डबल बुलिश प्रेशर, और सपोर्ट साइड से हम बात करें तो सपोर्ट अब शिफ्ट हो गया 50,500 से, शिफ्ट हो गया कहां पर, बॉटम की तरफ 50,000 पर। तो इस केस में रेजिस्टेंस साइड डबल पुलिस प्रेशर, सपोर्ट साइड सिंगल बेयरिश प्रेशर, तो बाजार को वो खींच के कहां लेके जाएगा, अपने टॉप के तरफ, और उसका टॉप क्या रहेगा अभी हमें पता नहीं। और अगर हम बात करें सपोर्ट से बेयरिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस से बुलिश प्रेशर है, तो इस केस में बाजार 51,000 पर भी जा सकता है ना, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो इस केस में बाजार 51,042, यहां पर आप लगा दीजिए एक लाइन 050 के आसपास, 51,050 के आसपास एक लाइन बना देते हैं हम, ये हमारा एक्सट्रीम जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। और इस बिहाफ में रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है, अब सपोर्ट साइड से भी तो बेयरिश प्रेशर है, तो इस केस में बाजार जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके एक डायवर्जन पे ले, काफी मल्टीपल डायवर्जन है। अब हमें रिस्क लेना है, मुझे रिस्क लेना है, तो मैं ऐसे केस में हमेशा इंतजार करूंगा और बाजार में प्रॉपर सिनेरियो बनने की वेट करूंगा। देखिए यहां से आप देखने की कोशिश करें तो 50,970 के आसपास से बाजार में एक फॉल आया, कितने बजे, 9:30 के आसपास। क्या ये फॉल को हम पकड़ सकते थे? 9:30 बजे चलते हैं सीधा 9:30 बजे और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 9:30 को अगर मैं बाजार को देखूं तो 9:30 को रेजिस्टेंस अब सीधा शिफ्ट हो गया कहां पर, रेजिस्टेंस सीधा शिफ्ट हो गया 51,000 पर, और जो सपोर्ट 50,000 पर शिफ्ट हुआ था अब वो भी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है 50,500 पर, दोबारा वापस अपने ही प्लेस पर आ गया। इस केस में हमारे साइड अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक बुलिश प्रेशर है बाजार में, और इस केस में मुझे बाजार बॉटम पे मिल जाए तो मैं एक खरीदारी के बारे में सोचूंगा। बट बॉटम भी क्या है, सपोर्ट 50,500 अगर टोटली स्ट्रांग हो जाए तो, अदरवाइज बॉटम क्या रहेगा 50,100 का बॉटम रहेगा, आप यहां पर देख सकते हैं। क्योंकि अभी भी ये सपोर्ट क्या है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और ये परसेंटेज अगर डिक्रीजिंग होता रहा तो मैं एक रिस्क लेने के बारे में सोचूंगा 330 से, अदरवाइज मुझे इंतजार करना पड़ेगा पूरे स्ट्रांग होने का, है ना। तो इस बिहाफ में अगर 9:30 बजे बात करें, टॉप पे बाजार मिल रहा है 910 के आसपास, तो ये मेरे लिए रिस्की जोन है। बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाए न्यू वाला, जो कि शिफ्ट हुआ 51,000 पर यहां पर, तो मैं एक बिकवाली कर सकता हूं, ये मेरे लिए स्लाइड सा रिस्क रहेगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट साइड से अभी बेरिश है और रेजिस्टेंस साइड से डबल बुलिश प्रेशर यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इस बिहाफ में हम हमेशा इंतजार करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखो 50,700 पे जो रेजिस्टेंस था वो शिफ्ट हो गया 51,000 पर, और यहां से नेक्स्ट ही टिक में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एक न्यू प्लेस हो गया। सिंपली मार्क करके दिखाता हूं, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस केस में हम बात करें, रेजिस्टेंस 500 से 700 आया, और 700 से कहां गया, 51,000 गया, और 51,000 से 9:31 में आप देखिए नई जगह विक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो इस केस में अब मेरा बेरिश ट्रेड जरूर बनेगा। तो इस कंडीशन में अब यहां पर मुझे बात करिए, अभी बाजार 931 चल रहा है, जो कि न्यू रेजिस्टेंस +1 पे, तो इस कंडीशन में मैं यहां से बेरिश ट्रेड बिल्कुल बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर, सपोर्ट भी एक बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ये बेरिश प्रेशर मेरे लिए एक ट्रेड था, और यहां से मैं ट्रेड अब बना सकता हूं, एक रिस्क ले सकता हूं अगर ये परसेंटेज 50,800 का ऐसा ही बना रहा तो। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि ये शिफ्टिंग्स बेहद इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग है, और इस तरीके से बाजार को आप देख सकते हो कि कहां पे बाजार रिवर्स हो सकता है, कहां पे बाजार का यहां पर मोमेंटम हम पकड़ सकते हैं। चलिए चलते आगे, और यहां पर आगे देखने की कोशिश करते हैं क्या बाजार में अब इस तरीके से, क्या यहां पर देख सकते हो रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज डिक्रीजिंग है, बट
बाजार ने अपने आप को यहाँ पर रोक दिया और इस केस में एक डायवर्जन आपको प्रॉफिट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 9.5 का जो ट्रेड था ये बेहतरीन ट्रेड था 970 से, और ये अगर मैं रहता इस पर्टिकुलर जोन पे तो यहां से मैं एक बेरिश ट्रेड बनाता और एक डायवर्जन का एसएल था मेरे पास। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी नई जगह पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो ये 100 पॉइंट का एक मेरे लिए एक ही कैंडल में टारगेट आया, और अगर आप इंतजार करते तो यहाँ पर 200 पॉइंट का एक मूव, एक बेरिश मूव आप पकड़ सकते थे। अब बात करें यहाँ पर बॉटम पे 9:50 में, चलिए बेरिश मूव तो हो गया बट परसेंटेज डिक्रीजिंग है। बट इस केस में अब बात करते हैं, परसेंटेज डिक्रीजिंग है तो हमें तो फिर बॉटम चाहिए, सपोर्ट चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं आगे 9:50 में, और उस कंडीशन में देखने की कोशिश करते हैं क्या बाजार जब बॉटम पे आया, क्या उस केस में मैं खरीदारी कर सकता था? बिल्कुल। अब यहां पर देखिए सपोर्ट साइड में एक नई परसेंटेज क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है 50,800 पर, और रेजिस्टेंस जो विक्टोर्स बॉटम था वो स्ट्रांग हो गया। वो क्या हो गया? वो स्ट्रांग हो गया। इस केस में बाजार अगर मुझे, अगर ये सपोर्ट विक्टोर स्टॉप हो जाए 50,800 पर, और रेजिस्टेंस तो हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम से स्ट्रांग हुआ है और डबल शिफ्टिंग होकर स्ट्रांग हुआ है, तो इस केस में बाजार में क्या हो जाएगा? एक बुल रन, काइंड ऑफ बुल रन का बाजार हो जाएगा। और जब हम बात करें 9:50 के आसपास, चलिए देखते हैं उस बिहाफ में आप देख सकते हो सपोर्ट विक्टोर स्टॉप एट न्यू प्लेस, जो हम बात कर रहे थे 50,800 पर, और इस कंडीशन में सब रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो गया विक्टोर्स बॉटम से। और इस केस में मैं बॉटम अगर ढूंढने की कोशिश करूं तो एक्सट्रीम सेफ बॉटम 428, बट बाजार बुलरन की कंडीशन में है तो मैं मॉडरेट रिस्क 650 से भी ले सकता हूं। तो ये देखिए बाजार उस पर्टिकुलर जोन पे 9:50 में न्यू, यहां पर देखने की कोशिश करें सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप -1, WTT -1 से मैं बिल्कुल रिस्क लूंगा। और मैं देखिए बिना चार्ट को देखिए आपको बता रहा हूं कि मैं कहां से रिस्क ले सकता हूं। तो इस बिहाफ में मेरे लिए एक खरीदारी का अपॉर्चुनिटी है, काइंड ऑफ बुल रन हम बोल सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 50,700 का रिवर्सल, 50,650 का रिवर्सल, जो कि हम बात कर रहे हैं WTT -1। आप देख सकते हो 9:30 बेहतरीन बाजार वहां से रिवर्स हुआ। और पहले ट्रेड अगर बात करूं ये स्लाइड से रिक्स रहेगा, आप एक डायवर्सन आप ट्रेड बना सकते हो। सेकंड ट्रेड मेरे लिए 650 का ये बेहतरीन ट्रेड था एक बुल रन के बाजार में। और ये बुल रन के बाजार में बढ़िया एक हमें कहां तक टॉप आता हुआ दिखाई दिया, फिर से 970 का टॉप। अब चलते सीधा 10:10, और वहां पर देखने की कोशिश करते क्या वो टॉप से फिर से बेरिश ट्रेड बना सकता था 10:10। क्या वो बेरिश ट्रेड में पकड़ सकता था? बिल्कुल नहीं पकड़ सकता था। हाँ, अब देखिए बदलाव बाजार में 10:04 पे, इस कंडीशन में फिर रेजिस्टेंस क्या हो गया? वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 75% से 50,800 पर, ये नई जगह वीक टुवर्ड्स बॉटम है। यानी बाजार में एक एक मोमेंटम में आपको हर जगह परसेंटेज, कहाँ बाजार रुक सकता है, कहां से रिवर्स हो सकता है, सारी चीजें दिख रही। बस हमें करना क्या है? इंतजार, है ना। जब जब आप इंतजार करेंगे आपको बाजार में अच्छा खासा एक रिवर्सल, और कहां से बाजार चल सकता है, कहां रुक सकता है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस केस में जब मैं बात करूं सपोर्ट साइड, देखिए सपोर्ट साइड एक और परसेंटेज फिर से नई जगह पर क्रिएट हो रही है 87। अगर यहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो बाजार में फिर से बाजार क्या हो जाएगा? बेरिश, है ना। फिर से बाजार क्या हो जाएगा? बेरिश। चलते देखते आगे और उस कंडीशन को देखने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। और हम देखने की कोशिश करें तो बाजार में एक तरीके से 10:10 में जो हम बात कर रहे हैं वो 10:10 में हम यहां से रिवर्सल ट्रेड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बाजार में क्या है, एक तरीके से फिर से अगेन ओआई, देखिए ओआई ने नया खेला कर दिया। ओआई अब वीक टुवर्ड्स टॉप 51,000 पर हो गया, और इस कंडीशन में ये सपोर्ट क्या कहलाएगा? 50,800 से अगेन वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस, अगेन 51,000 पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। तो इस केस में बाजार अगर हम देखने की कोशिश करें 10:10 में, तो एक बुलरन का केस बना हुआ है, और बुलरन के केस में हमें हर बॉटम से खरीदारी करते हुए चलना है, टॉप का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि टॉप हमारे पास बुलरन में होता ही नहीं है ना। चलते आगे, फिर बॉटम कब आया देखने की कोशिश करते हैं। फिर बॉटम आप देख सकते हो 10:50 फिर से, और बॉटम 10:50 से लेके 11:11:30 तक बाजार उसी बॉटम पे हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते सीधा 10:50 और देखने की कोशिश करते क्या बाजार में बुलरन बना हुआ है या बाजार में कोई नया सिनेरियो क्रिएट हुआ, वो देखने की कोशिश करते। 10:50 को सेम कंडीशन, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप आप देख सकते हो 76% ओआई के अकॉर्डिंग, और यहां पर रेजिस्टेंस अपना स्ट्रांग बना हुआ है, और इस केस में हमें बॉटम मिल जाता है। तो ये देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, फिर से हमें यहाँ पर बॉटम मिल रहा है, तो यहां से मैं खरीदारी कर सकता हूं 650 से। बिल्कुल यहां से मैं खरीदारी फिर से अगेन कर सकता हूं। इस केस में अगर ये परसेंटेज ऐसा ही विकवर्ड स्टॉप बना रहा तो दोबारा आ रहा है तो रिस्क है, बट आप मॉर्निंग से अगर ट्रेड कर दिए तो ये मैं रिस्क नहीं लूंगा।
मैं जनरली नहीं लूंगा, मैं -1 का हमेशा इंतजार करता हूं। और -1 मेरे लिए आप देख सकते हो 650 का ही वैल्यू आ रहा है अपडेटेड होके, तो ये मेरे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकती थी 10:50 के आसपास। तो ये मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी 630 का। क्यों? क्योंकि बाजार एक बुल रन की कंडीशन में है, और बुल रन में बाजार बॉटम मिल जाए तो हम अच्छी खासी खरीदारी कर सकते हैं। तो चलते आगे। 10:50 के बाद ऐसा क्या हुआ? 11:30 में एक 11:30 बजे देखते हैं, 11:30 बजे क्या बदलाव आ रहा है? 11:30। अरे भाई साहब, 11:30 को देखते हैं बाजार में क्या चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस बिहाफ में मैं जब देखूं, यहां पर 11:30 बजे सेम कंडीशन। अब यहां पर थोड़ा सा बदलाव आया है। 11:30 बजे क्या हुआ? बाजार रेजिस्टेंस अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम 75% से ब्लिंक करता करता रोक रहा था बाजार को ऊपर जाने से, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। ये एक तरीके से कंसोलिडेट बाजार हो गया 11:30 बजे, कंसोलिडेट टुवर्ड्स बात करें तो बुलिश, क्योंकि अभी ये 75%, ये अगर दोबारा स्ट्रांग हो जाए तो बाजार में फिर मोमेंटम आ जाएगा अपसाइड का। तो इस केस में 11:30 बजे अगर देखने की कोशिश करें तो बाजार में क्या है? रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट विक टुवर्ड्स टॉप। तो इस कंडीशन में सपोर्ट साइड से तो डबल शिफ्टिंग हुई है, तो फिर से बाजार क्या है? यहाँ से स्लाइड टुवर्ड्स ऊपर साइड मोमेंटम होते 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 कहाँ जा रहा है? 960। तो 960 पे जब बाजार आया फिर से इस पर्टिकुलर जोन पे, बाजार क्या हो गया? कंसोलिडेट हो गया। कितने बजे? 11:30 से अगर 12 बजे टॉप पे आने के बाद बाजार कंसोलिडेट हो गया कहां तक? 1:40 तक, है ना? तो इस बिहाफ में यहां से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं सीधा। यहां पे मेरे लिए अभी ट्रेड्स नहीं था, टॉप मिलता बाजार में इस पर्टिकुलर समय पे। अगर ऐसा ही सिनेरियो बना रहा तो मैं टॉप से निकाली करूंगा UR+1 से, अदरवाइज मुझे इंतजार करना पड़ेगा। चलिए चलते 12:30 बजे, और इस बिहाफ में देखने की कोशिश करते हैं क्या सिनेरियो में कुछ चेंजेस आया, या फिर वही सिनेरियो सिनेरियो बदल गया। फिर से जो रेजिस्टेंस था वीक टुवर्ड्स बॉटम वो स्ट्रांग हो गया, और ये परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12:30 बजे बाजार में अब टॉप की तरफ मोमेंटम, यानी बाजार यहां से क्या कोशिश कर रहा है? टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में हम बात करें, अब यहां पर क्या है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, एक बुल रन का बाजार है। तो इस कंडीशन में 12:30 बज रहा है, और अगर हम मॉर्निंग से देखने की कोशिश करें तो मॉर्निंग से सपोर्ट कभी क्या हुआ है? सपोर्ट कभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है, यहां पर मल्टीपल शिफ्टिंग हो रखी है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का केस है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है या बॉटम हो जाता है तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म। और 12:30 बजे हम देखने की कोशिश करें तो बाजार 985 यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बिहाफ में आप देख सकते हो 12:30 से अगर हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखें तो यहां से एक बेरिश ट्रेड बना सकते हैं इन केस ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो यहां से जिन्होंने बेरिश ट्रेड बनाया होगा इन केस ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बट आप परसेंटेज ऐसा ही इंक्रीजिंग है तो UR+1 का वेट करिए 140 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 140 का जब आप वेट करेंगे, यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए 12:30 के बाद, यहां पर आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए 140। तो यहां से अगर मैं देखने की कोशिश करूं बाजार में तो 140 के बाद बाजार में ऐसा कुछ भी कोई भी चेंजेस नहीं दिखा। 12 के बाद आप देख सकते हो बाजार 140 आया कितने बजे? 2 बजे के आसपास। क्या 2 बजे मेरा वो ट्रेड बन रहा था 140 UR+1? मुझे बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, और हम भी यहां पर देखते हैं। यहां पर 2 बजे के आसपास सीधा चलते हैं। सबसे पहले बाजार को 1:30 में देखने की कोशिश करते हैं, क्या बाजार में कोई मोमेंटम है, कोई बदलाव है, या सिनेरियो सेम टू सेम बना हुआ है, वो देखने की कोशिश यहां से करते हैं। कितने बजे? यहां से चलते हैं सीधा 1 बज के 1 बजे, यानी 13 हो जाएगा ना, 13:30, है ना? चलिए, जब यहाँ 13:30 में हम बाजार में पहुंचे तो 13:30 में अगर मैं देखने की कोशिश करूं सिनेरियोस को, तो यहां पर सेम कंडीशन है। अब सपोर्ट शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है 51,000 पर, तो इट मीन क्लियर कट बुलिश प्रेशर है सपोर्ट साइड से। तो यहां पर बाजार साइज है कि UR+1 चले जाए, रेजिस्टेंस स्ट्रांग कितना भी हो, बट बाजार में सपोर्ट साइड से बेहद बुलिश प्रेशर है, तो बाजार एक डायवर्सन ऊपर चले जाता है। और वो ऊपर चले जाने के बाद अगर यहां से हम ट्रेड बनाने की कोशिश करें तो कोई यहां पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाजार में एक बुलिश प्रेशर है सपोर्ट साइड से, और बाजार अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है तो अपने आप को पूरा रोकने की कोशिश करेगा UR+1 पे। तो आप देख सकते हो बाजार अभी भी 985 के आसपास ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन लगा हुआ है। तो इस केस में बाजार अगर हम 2 बजे देखने की कोशिश करें, सीधा यहां से चलते हैं 2 बजे, तो 2 बजे भी ऐसा कोई बदलाव मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई चेंजेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए 2 बजे चलते हैं, और 2 o'clock को अगर मैं देखूं बाजार में तो यहां पर सेम कंडीशन है, सपोर्ट शिफ्ट हो गया बॉटम से 800 से टॉप की तरफ, और रेजिस्टेंस ऐसा ही स्ट्रांग बना हुआ है। तो इस केस में बाजार में क्या है? एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का कंडीशन है, और बाजार UR+1 के ऊपर चल रहा है।
और इस केस में हम बात करें तो इस केस में हमारा यही टॉप मान के चलेंगे हम UR+1, जब तक कोई बदलाव रेजिस्टेंस साइड से हमें न दिखाई दे, जब तक कोई बदलाव रेजिस्टेंस साइड से न दिखाई दे। तो आप देख सकते हो इस केस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से जिन्होंने ट्रेड लिया होगा इस पर्टिकुलर वैल्यू से 140 से, तो बाजार एट द एंड 2:30 तो हमें प्रॉपर एग्जिट कर देना है। एक और डायमेंशन ऊपर गया तो एवरेज करके एग्जिट कर देंगे, 2:30 के बाद कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे और टॉप के आसपास ही बाजार क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात भी करूं मैं तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहां तक हुआ, 730। तो बॉटम भी ऑलरेडी बाजार ने तो लगा दिया ना 730 का, तो बाजार क्यों वो पर्टिकुलर काम दोबारा करने वापस जाए? अगर नहीं किया रहता तो करने जाता वापस, अदरवाइज बॉटम भी लगा दिया था, टॉप भी लगा दिया था। तो मैं जनरल ये ऐसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को अवॉइड करता हूं। एक्सट्रीम अगर मिल जाता है तो करूंगा ट्रेड और प्रॉपर SL को मेंटेन करते हुए करूंगा। अदरवाइज अगर बाजार में पूरा काम कंप्लीट हो चुका है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का तो जनरली वो बाजार दोबारा कंप्लीट करने नहीं जाता। ये चीज हम हमेशा देखते आ रहे, हमेशा इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो कैसा रहा आज का ये बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस? तो आज के दिन की पॉसिबल ट्रेड्स की बात करें तो पॉसिबल ट्रेड, पहला ट्रेड ये आप देख सकते हो, बेरिश 9:30 बजे, बढ़िया ट्रेड था इंडिया का। सेकंड कॉल का ट्रेड 9:50, ये एक बेहतरीन बाजार था बुलिश ट्रेड बनाने के लिए बुल रन के समय पे। और थर्ड अगर हम बात करें तो स्लाइड सा रिस्क था क्योंकि मल्टीपल हिटिंग हो गई थी एक बार, तो यहां से जिन्होंने बनाने की कोशिश की है तो ये बढ़िया ट्रेड था। मैं जनरली बात करूं तो ये पहला ट्रेड और ये दूसरा ट्रेड, दो ही ट्रेड बनाऊंगा। उसके बाद बाजार में एक्सट्रीम मिलेगा बॉटम तो मैं खरीदारी करूंगा, और अदरवाइज ये दो ट्रेड मेरे लिए सफिशिएंट है। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों के लिए कितने ट्रेड सफिशिएंट है ना इन इंट्राडे कंडीशंस। तो इस तरीके से आज का बैंक निफ्टी का दिन रहा और बेहतरीन दिन रहा। आप लोग अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि कैसा रहा ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस, और हो सके जितना हो सके उतना फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो शेयर करेगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस उन तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।